दोस्तों आपने कलिंग युद्ध का नाम सुना होगा। कलिंग युद्ध जिस पे एक फिल्म भी बनी है जो शाहरुख खान ने बनाई है, ठीक ना, अशोका के नाम से। कलिंग युद्ध जब भी बात आती है तो सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है। तो आपको क्या मालूम है कि कलिंग युद्ध क्यों लड़ा गया, इसका कारण क्या था, इसमें कौन कौन से राजा थे? आप सिर्फ अशोक का ही नाम जानते हैं, दूसरे राजा का नाम ही नहीं आपको मालूम है। सच बता रहा हूँ। दो राजा कौन कौन थे, कब लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, और यह जो कलिंग का नामक स्थान है यह किस स्थान पे भारत में, तो सारा कुछ डिटेल में जानेंगे दोस्त। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए कलिंग युद्ध के बारे में आज फंडा पूरा क्लियर होगा आपका, और इंटरेस्ट भी लगेगा। कलिंग का युद्ध, कलिंग, देखिए कलिंग एक स्थान का नाम है जो वर्तमान में ओडिशा है। प्राचीन काल में ओडिशा को कलिंग नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी थी तौसली। जो अभी राजधानी भुवनेश्वर है ना, उस समय राजधानी उसकी थी तौसली, कलिंग की। और कलिंग का वर्तमान नाम है ओडिशा, यानी कि वह ओडिशा का क्षेत्र था। अब सम्राट अशोक पाटलिपुत्र यानी कि पटना के राजा थे। उस समय पाटलिपुत्र था, अभी पटना। पटना के राजा थे सम्राट अशोक। और तौसली यानी कि कलिंग के राजा थे राजा अनंत पद्मनायन। ठीक, राजा अनंत पद्मनायन कलिंग के राजा थे और सम्राट अशोक थे राजा पाटलिपुत्र के। इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ 261 ईस्वी में, पूर्व में। 261 ईस्वी पूर्व में एक युद्ध हुआ, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले एक युद्ध हुआ जिसे कलिंग का युद्ध नाम दिया गया। इस युद्ध का कारण क्या था, आइए जानते हैं। देखिए इस युद्ध का प्रमुख कारण था अशोक की लालसाएं, या अशोक की लालच हम बोल सकते हैं। अशोक के 3 प्रमुख लालच थे। कलिंग यानी कि आप बोल सकते हैं उड़ीसा समुद्र के किनारे स्थित था। कहाँ पे स्थित था? समुद्र के किनारे। और समुद्र के किनारे जो भी चीज स्थित होता है यानी कि उसका विदेश के साथ व्यापार चलता था। तो अशोक चाहता था कि कलिंग का व्यापार मैं करूँ विदेश के साथ। अशोक विदेशों से व्यापार करना चाहता था और इसके लिए वह कलिंग को जीतना चाहता था। क्यों? क्योंकि कलिंग जो है ओडिशा समुद्र के किनारे स्थित था, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि कलिंग का जो क्षेत्र था यानी कि ओडिशा का क्षेत्र पूरी तरह से जंगलों से घिरा था और जंगलों में विशेष प्रकार के हाथी पाए जाते थे। और उस समय हाथी सेना हुआ करती थी, हाथी सेना, गज सेना। इसलिए दूसरा कारण था कि वह हाथी सेना प्राप्त करना चाहता था। और तीसरा कारण था टैक्स, जनता से कर वसूलना चाहता था। ठीक ना? तो ये 3 कारण थे कलिंग युद्ध के जो सम्राट अशोक चाहते थे। और 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा भी गया। युद्ध में जीत भी हुई अशोक की। परंतु इस युद्ध में जो लोग मारे गए ना, वे 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए उस जमाने में। आज से 2300 साल पहले, आज से 2300 साल पहले 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद जिनके भाई, किसी का बेटा तो किसी का भतीजा मरा इस प्रकार, इसके कारण पूरे के पूरे ओडिशा में शोक मनाया गया। और सम्राट अशोक ने यह युद्ध अपनी आंखों देखा जिसमें खून की नदियां बह रही थी, खून की नदियां। इस युद्ध को देखकर सम्राट अशोक का कलेजा पिघल गया और उनका कलेजा दया भाव से भर गया। इस युद्ध में जीत तो मिली अशोक को, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन कर गया। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने यह प्रण लिया कि मैं आज के बाद विश्व में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और अपनी जनता को यह सीख भी दूंगा कि वो भी कभी युद्ध न लड़े। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया और तो और अपनी पूरी संपत्ति को सभी जनताओं में वितरण करने लगे। सभी जनताओं के सुख दुख में बांटने लगे अपनी पूरी के पूरी संपत्ति को, और खुद बौद्ध धर्म धारण कर लिए और लोगों को शिक्षा देने लगे कि युद्ध करना बेकार है, युद्ध कभी मत कीजिए। युद्ध की विभीषिका से जो मैं गुजरा हूँ शायद वो किसी अन्य राजा गुजरे हो, इस प्रकार अशोक कहा करते थे। अशोक ने लोगों की सेवा करने की सलाह दी और कर्मकांड पूजा अर्चना करने की सलाह दी, परंतु मूर्तियों को नहीं, वे लोगों को। ठीक ना? और अशोक इस प्रकार युद्ध में विजय पा लिए और अपने पुत्र और पुत्री को भी विदेश, उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री के नाम थी संघमित्रा। इन दोनों को विदेश भेज दिए, श्रीलंका भेज दिए, सीरिया भेज दिए, तुर्की भेज दिए, चीन भेज दिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कि जाओ और तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो विदेशों में, अशोक ने। उसके साथ ही उन्होंने एक विशेष प्रकार की ऑफिसर बोल सकते हैं, यानी कि एक विशेष प्रकार की पदाधिकारी की नियुक्ति की, विशेष प्रकार के फौज की नियुक्ति की जो बौद्ध धर्म का प्रचार करे। उस फौज का नाम था महामात्र, महामात्र फौज। ठीक, वह केवल काम था उनका कि बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे आप विदेशों में जाकर। इस फौज की स्थापना
जो है इस सैन्य संगठन या बोल सकते हैं कि एक जो पदाधिकारी की स्थापना की अशोक ने की, बौद्ध धर्म के प्रचार कर ली करनी। उस संस्था का नाम था महामात्र, ठीक, अधिकारियों का। तो ये थी कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, जो विश्व इतिहास में आज भी दर्ज है और भारत के महान युद्धों में गिनती की जाती है, ठीक ना। कुरुक्षेत्र के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। तो आज के बाद आप कलिंग युद्ध के सारे डाउट खत्म। धन्यवाद।